ओम नारायण नमः। जगत के पालनहार, जीवन देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, जगत के डिस्ट्रक्टर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझ जैसी आत्मा को चुना, जो कि मेरे दर्शकों तक कार्मिक डेप्थ्स का ज्ञान पहुँचा पाए। तो दर्शकों नमस्कार, शुरू करते हैं कार्मिक डेप्थ्स। दर्शकों, अगर हमारा लगन लॉर्ड 6th हाउस में है तो ये हमारी कार्मिक डेप्थ्स को शो करता है। अब आप कहेंगे कार्मिक डेप्थ्स क्या है? कर्ज का घर है ये, जो पिछले जन्मों से, नॉट लास्ट बर्थ, जन्म जन्मांतर से जो हम कर्ज इकट्ठे करते आ रहे हैं, वो प्रारब्ध के रूप में लेकर छठे घर में ऐसा नेटिव पधारता है। अगर वो उसका लग्न छठे घर में बैठा है, इट मीन्स वो प्रारब्ध में ही कार्मिक डेप्थ्स कर्ज लेकर आया है। यहाँ कर्ज का मतलब मैं मेटीरियलिज्म, वर्ल्डली मेटीरियलिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कार्मिक कर्मों द्वारा किया गई डेप्थ, उस कर्ज की बात कर रही हूँ। तो हर इंसान को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसके ऊपर कौन सी कार्मिक डेप्थ्स है, और वो जब आप जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आपका जिंदगी का जो कोना खाली होगा, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा दर्द महसूस करेंगे, जब से सबसे ज़्यादा पेन महसूस करेंगे, और आप बोलेंगे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे औलाद का ना होना, सब कुछ ठीक है पर आपके औलाद नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक है, आपके पास धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आपको डिजीजेस ने, बीमारियों ने घेरा हुआ है, आप खा नहीं पा रहे हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? कार्मिक डेप्थ्स हैं, कर्ज हैं, जो आप पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, और उनको आपने यहाँ भुगतना ही भुगतना है। इस घर को हम डेली रूटीन या डेली लाइफ से भी जोड़ते हैं। तो बेसिकली आपने करना क्या है? आपने डेली रूटीन में अपने पिछले जन्म के जो पेंडिंग कर्ज हैं उनको जोड़ देना है। मतलब जो डेली रूटीन की बेसिक नीड्स हैं, जैसे कपड़ा, खाना पीना, पहनना, शेल्टर, नॉलेज, पढ़ाई लिखाई, आध्यात्म, सेवा, धन, इन सब की जरूरत होती है ना इंसान को जीने के लिए। तो बस यही अपनी लाइफ में अपना लीजिए। जिंदगी भर सेल्फलेसली ऐसी सेवा से जुड़े रहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे ये एंसेस्टर्स का हाउस भी है, पूर्वजों का हाउस भी है। जो हमारे पूर्वज मीन्स जो हमारे एल्डरली पीपल, बड़े बूढ़े, हमारे दादा दादी, नाना नानी, या कोई और रिश्तेदार जो हमारे क्लोज थे, और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो दुनिया से चले गए, जो हमारे क्लोज रिलेटिव होते हैं, वो हमें चुनते हैं अपनी इच्छाओं को
पूरा करने के लिए जो उनकी डिजायर्स, अनफिल्ड डिजायर्स लास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में रह गई हैं, तो वो उसका जरिया हमें बनाते हैं। अगर हम उन डेब्ट्स को पूरा नहीं करेंगे तो ये कर्ज की फॉर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। मतलब ये एक कर्ज बन जाएगा। और अगर आप इसको अपनी ड्यूटी, तभी इसको कहते हैं ना, डेली रूटीन का घर है ये, ड्यूटी समझकर, सेवा समझकर अपना कर्म में शामिल कर लेंगे तो क्या होगा? तो हमारे अपना जीवन भी सुधर जाएगा, और नोइंगली एंड अननोइंगली जो हमारे पूर्वजों के कर्म हैं, वो भी, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, वो भी हमारे थ्रू पूरी हो जाएंगी, और हम उसको नेक्स्ट बर्थ के लिए उन कर्जों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मतलब सिक्स्थ हाउस में जब हमारा लग्न लौट गया है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि हम पास्ट लाइफ से ही ऐसे प्रारब्ध लेकर आए हैं, ऐसे कर्ज लेकर आए हैं, जिनको हमने, जो हमारे पूर्वजों के प्रति या हमारे प्रति पेंडिंग थे, उनको हमने पूरा करना है। तो अगर आपका लग्न और सिक्स्थ में है तो आप सोसाइटी के प्रति, नीडी लोगों के प्रति, बड़े बूढ़ों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, सबके प्रति सजग रहिए। सिर्फ एक सजगता की ज़रूरत है। आँख खोलकर देखने की ज़रूरत है। ये कंप्लेंट मत कीजिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी कर्मा कर्मा का रिजल्ट आपने सहना ही सहना है। जैसे कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जो भी कर्म फल हमें मिल रहा है वो हमारे अपने ही या हमारे पूर्वजों की, हमारे पेरेंट्स के कर्मों की वजह से ही मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि सारा जो कर्म फल है वो हमारी वजह से ही मिले। नहीं, जो हमारे कर्म फल हैं वो हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्वजों से लिंक्ड होते हैं। जो जैसा आपके माता पिता के कर्म होंगे, जैसे आपके पूर्वजों के कर्म होंगे, वैसा ही आपको जीवन मिलेगा। तो इसलिए हम सभी को सजग रहने की ज़रूरत है। एक कहानी है, इसके द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। राजा करण थे। जब उनकी मृत्यु हुई, वो बहुत दानी थे। ही वॉज अ फेमस किंग, जो उनके दरवाजे से कभी खाली नहीं लौटा। तो जब उनकी मृत्यु हुई, अगर उनसे कोई कानों के कुंडल मांगता तो वो दान में दे देते, वस्त्र मांगता वस्त्र दे देते। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो अप्सराएं उनको एंटरटेन करने के लिए आई। उनको हीरो मोती से थाली में प्रस्तुत किया गया, सुसज्जित किया गया, उनको यूज करने के लिए दिए गए। धन दौलत कपड़ा सब कुछ उनको दिया। लेकिन कमी क्या रह गई? मतलब दुनिया का हर सुख उन्हें मिला, भरपूर सुख मिला, चारों तरफ उनके धन दौलत सोना चांदी और सेवक थे। लेकिन उन्हें फूड और वाटर से वंचित रखा गया। क्यों? उन्होंने यम देवता से पूछा कि मुझे आप बताइए कि मेरा कौन सा ऐसा कर्म था जिसकी वजह से मुझे सब कुछ दिया जा रहा है देवलोक में, लेकिन मुझे खाना और पानी कोई नहीं पूछ रहा। तो यम देवता ने कहा कि आपने सब कुछ दान किया था, इसलिए आपको इतनी सुविधा में रखा जा रहा है, लेकिन आपने अन्न
और जल ये दान में नहीं दिया था। इसलिए आपको ना अन्न से पूछा जा रहा है और ना जल से पूछा जा रहा है। तो वो भूखे प्यासे। अब हुआ क्या? अब यम देवता ने उनको कहा कि आपको ये पाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और उनका पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने फिर भूखे को खाना, प्यासे को पानी और बाकी की जितने भी दुनिया की सुख की उपलब्धियों की चीज़ें हैं वो सब दान की। तो इस तरीके से उनका कर्ज समाप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्ज आपके पिछले जन्म में बाकी रह गए हैं आपके या आपके पूर्वजों के, वो पूर्वज हम लोगों को, हमारे जो अपने डिसेंडेंट्स हैं उनको चुनते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, और हमारे थ्रू वो अपने अधूरी जो उनकी अनफिल्ड वो आशाएं हैं या जो वो करना चाहते थे उनको पूरा करवाते हैं। या जो हमारे कर्म अधूरे रह गए थे वो हम पूरा करते हैं। तो हमें इसीलिए सोसाइटी के प्रति भी सजग रहना है, सेवा करनी है। छठे घर का सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है छठे घर की, इसीलिए उसको सेवा भाव कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे ऋण अनुबंधन है। ऋण अनुबंधन मीन्स कार्मिक ऋण है हमारे ऊपर। और कार्मिक ऋण अकॉर्डिंग टू तैत्तिय संहिता कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण एंड ऋषि ऋण। मतलब कोई भी हमारा देवताओं के प्रति हमारे पूर्वजों द्वारा या हमारे द्वारा ऋण रह गया हो, उनकी हमने सेवा ना की हो, कोई उनके उसमें गलती कर दी हो, या मन्नत मांग के पूरी ना की हो, या उनका निरादर किया हो। जैसे कई लोग तो शराबी लोग होते हैं, वो ये देखते नहीं हैं, एज ए यूरिनल भी टेम्पल के दीवार को यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा? वो एक देव ऋण बन जाएगा। आपने देव स्थान पर उसका तिरस्कार किया है। तो ऑलवेज बी केयरफुल वाइल लिटरिंग। आप ऐसी जगह को कभी भी यूज़ ना कीजिए। कहीं खड़े हैं, खैर आजकल तो बहुत सारी बाहर सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले ये सुविधाएं नहीं थी। पीपल के पेड़ के नीचे इस तरीके का आप कोई भी गलत काम ना कीजिए। पितृ ऋण, पितरों द्वारा ऋण, मतलब आपके पेरेंट्स के प्रति या आपके एंसेस्टर्स के प्रति कोई ऋण बाकी रह गया है तो वो भी हम छठे घर द्वारा ही पूरा करते हैं। ऋषि ऋण मतलब हम जो ऋषि मीन्स जो हम नॉलेज लेते हैं, स्कॉलर्स से नॉलेज लेते हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनका उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं या ऋषियों से लेते हैं और उनको रीपे नहीं करते। मतलब इस जन्म में हमने किसी भी तरह की का कर्ज लिया है किसी से। मान लीजिए हम किसी पंडित से पूछने जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछने जाते हैं और मुफ्त में पूछ कर आ जाते हैं, उसको रीपे नहीं करते, मतलब पे नहीं करते उसको। तो आपको रीपे करने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। वो एज ए डेप्ट कर्ज बन जाएगा आपके ऊपर। दैट विल बी ए कर्ज। सतापथ ब्राह्मण ने 2 और ऋण ऐड किए। वो कौन से? डेप्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, मतलब आपने इंसानों को इंसान नहीं समझा, उनके प्रति मिसबिहेव किया, उनको टॉर्चर किया। तो ये है चौथा ऋण। 5वां ऋण है भूत ऋण। वो क्या होता है? भूता ऋण मीन्स ऋण ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या?
पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का ऋण होता है ना, वो हमें जिंदगी सरवाइव करने के लिए यहाँ से प्राण से लेकर खाने तक, मतलब प्राण वायु और खाने, रहने, सर्वाइवल के लिए लकड़ी, हर सुख सुविधा के लिए हम उनके ऋणी हैं। शेल्टर, सबके लिए हमें पेड़ पौधे देते हैं। मेडिसिनल वैल्यू, सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? हमारी इकोसिस्टम से मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। ये जितने भी ऋण मैंने बताए हैं 5 टाइप के, आप इनसे सेवा लेते हैं या किसी से भी सेवा लेते हैं तो आप उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। हक समझ कर मत कुछ भी लीजिए, मतलब किसी से भी फ्री में सेवा नहीं लीजिए। ये एक आदत बनाइए। ये छठा घर हमें बताता है। अदरवाइज आपको बर्थ रीबर्थ के चक्कर में आप हमेशा ही घूमते रहेंगे, बार बार आपको जन्म लेना होगा। छठा घर, ये तो बात हो गई ऋण की। और रिपु, रिपु क्या है? हमारे एनिमीज हैं। मतलब अगर लगन लॉर्ड 6th में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होगी वो स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी, मस्कुलर पर्सनैलिटी होगी, वो डिजीज फ्री होगा, उसको डिजीजेस कम घेरेंगे। अगर कब? अगर वो छठे घर में लगन लॉर्ड स्ट्रांगली बैठा है, तो ऐसे में द पर्सन विल हैव ए स्ट्रांग पर्सनैलिटी, डिजीज फ्री, और लोगों की सेवा भी करेगा। लेकिन दिस लग्न, when लग्न लॉर्ड इन 6th is strong, it should be strong in नवांशा also. अगर नवांशा में जाकर वीक हो गया तो इसका पलट हो जाएगा, मतलब आपको डिजीजेस हो जाएंगी, एनिमीज हो जाएंगे। ऐसे लोगों के इफ लग्न लॉर्ड इन 6th इज स्ट्रांग तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं। ऐसे लोग फ्रेंड्स की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, शरीर अच्छा होता है। बट सेवा आपको सेल्फलेसली करनी है, उनकी इसलिए नहीं कि भाई हमें धन मिलेगा। वो तो ऑटोमेटिकली ही जब ऐसे लोग सेवा करते हैं तो मॉनिटरी फॉर्म में धन उनके पास आता ही आता है। यहाँ पर अगर लग्न लॉर्ड मार्स हो और यहाँ बैठ जाए तो क्या करेगा? आपके शत्रुओं का नाश करेगा, लिटिगेशन का नाश करेगा। लग्न लॉर्ड इन 6th, क्योंकि ये सेवा का घर भी है तो हॉस्पिटल शो करता है, सेवा से जुड़ी जितने भी सेवा की एजेंसीज हैं हॉस्पिटल शो करेगा। सेवा के प्लेसेस जैसे आप सोच लीजिए अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, ये सब आपको डॉक्टर बना सकता है। अगर लग्न लॉर्ड इज मार्स तो, और वो सूर्य के साथ है, सन एंड मार्स का कॉम्बिनेशन है 6th हाउस में, तो इट कैन मेक यू अ डॉक्टर। और आप हो सकता है कि सर्जरी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन एडॉप्ट कर लें। अगर 6th हाउस में मंगल देवता बैठे हैं तो आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर लेंगे। इन केस 6th हाउस में सूर्य और शुक्र कब की युति है और सूर्य और बृहस्पति की युति है तो आप यू कैन अडॉप्ट अ मेडिकल प्रोफेशन, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो। तभी मैंने बोला ना सन एंड वीनस, सन एंड जुपिटर, क्योंकि जुपिटर जो है वो ये आपका आयुर्वेदिक भी शो करता है। तो कहने का मतलब सेवा से जुड़ा कोई भी प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं।
डॉक्टर बन सकते हैं, आप में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि आप अगर नेचुरल ज़ोडिएक में देखेंगे, कालपुरुष कुंडली में देखेंगे, तो 6th हाउस का जो लॉर्ड होता है, 6th हाउस में नंबर 6 राशि होती है और उसका लॉर्ड होता है मरकरी। और जब मरकरी और मंगल क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन देता है, और मरकरी क्या देगा? बुध क्या देगा? इंटेलिजेंस देगा। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, मतलब आईएएस, आईपीएस, इसमें भी जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हीलर बन सकते हैं। हीलर भी तो एक सेवा का ही कार्य है ना, आप दूसरे को हील कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मंगल की स्थिति कमजोर हो गई, या लग्ना लॉर्ड इन 6th, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, तो ये एक पनिशेबल डेप्ट भी बन जाती है। मतलब जो कुछ लोग ऐसे में मर्डरर्स भी हो सकते हैं, और उनको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल जा सकते हैं। उसमें 12th का कनेक्शन भी आता है। वो बाहर अगर 12th का कनेक्शन आएगा तो इस तरह की पनिशमेंट बाहर हो सकती है। लेकिन उसमें ये सिर्फ ये देखकर कि वीक है, उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, दशा होती है, मेलिफिक एस्पेक्ट होते हैं, डिग्रीज होती हैं, कंबस्शन होती है। तो बड़ी माइन्यूटली उसको आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ऋण हो गया, रोग हो गया, रिपु हो गया। लग्ना लॉर्ड इन 6th, आपके एनिमीज ऐसे ही दब जाते हैं। मंगल होगा वहाँ पर, अच्छा मंगल होगा, बैठा होगा। लिटिगेशन में भी आप आंख बंद करके कह दीजिए दशा चल रही है, आप जीतेंगे। आर्म्ड फोर्स में आपका अच्छा रुतबा होगा। सेवा विभाग में आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस अबाउट 6th हाउस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू। धन्यवाद for listening me so patiently, and in case of any question you can ask me in comment box, or for consultation you can book me on my email id snehkapoor1812@gmail.com.